नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेबर लॉ यूनियन में। और साथियों, मैं राकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको आज पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी के बारे में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। साथियों, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि ग्रेचुइटी एक्ट कहां पर लागू होता है, ग्रेचुइटी के लिए क्या क्या कंडीशनों का होना निहित है। ये सब जानने के लिए कि आपको हमारी पिछली वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये बताया था पिछली वीडियो में कि ग्रेचुइटी आपको कहाँ पर लागू होती है और उसके लिए क्या कंडीशंस हैं। आज जो हम बात करेंगे, आज का जो हमारा विषय है कि ग्रेचुइटी को कैसे प्राप्त किया जाए, ग्रेचुइटी प्राप्त करने के लिए क्या करना है, कितने दिन के अंदर उसका दावा फाइल करना है, कहाँ पर दावा फाइल करना है और उसका प्रारूप क्या है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। आपको ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि ग्रेचुइटी के लिए दो चीज़ों का होना आवश्यक है। सबसे पहले लेंथ ऑफ सर्विस, 5 साल या उससे अधिक की सर्विस होना चाहिए। दूसरा, 10 या उससे अधिक एम्प्लॉय होने चाहिए संस्थान में। तीसरा, ग्रेचुइटी की जो कैलकुलेशन हो बेसिक और डीए के आधार पर होती है। अगर किसी संस्थान ने बेसिक और डीए को पार्ट नहीं बना रखा है, सिर्फ ग्रॉस सैलरी दे रहा है, तो वहाँ पर कैलकुलेशन जो होगी वो टोटल सैलरी के आधार पर। इसके अलावा अब इसको बात करते हैं। ये तो पिछली वीडियो में ये सारी चीज़ें जानकारी जो है विस्तार से आपको पिछली वीडियो में देखने को मिल जाएगी। अब इसके आगे हमें क्या करना है, ग्रेचुइटी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। ग्रेचुइटी लेने के बाद ग्रेचुइटी दो कंडीशनों में मिलती है। अगर आप नौकरी छोड़ते हैं, रिज़ाइन करते हैं, तो भी आपको ग्रेचुइटी मिलेगी। सर्विस वही कंडीशन कि 5 साल की होनी चाहिए। और यदि आपको नियोक्ता निकाल देता है, आपकी संस्थान, कंपनी, मालिक जो भी है, यदि वो निकाल देता है तो भी आपको ग्रेचुइटी मिलेगी। उसके लिए कंडीशन वही है, 5 साल की सर्विस, 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई, बेसिक और डीए पर कैलकुलेशन। अब अगर किसी मालिक ने आपने रिजाइन कर दिया या मालिक ने आपको निकाल दिया, आपने सर्विस ही 5 साल से ज़्यादा करी है और 20 से ज़्यादा, 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय भी संस्थान में काम करते हैं, ग्रेचुइटी एप्लीकेबल भी है, और अगर मालिक आपको नहीं दे रहा है तो क्या करें। तो सबसे पहले आपको मालिकों को एक डिमांड नोटिस भेजना है, जिसको बोलते हैं मांग पत्र। मांग पत्र का प्रारूप आपको मिल जाएगा, वो फॉर्म एन के तहत होगा। उसमें एक आप भेज सकते हैं मांग पत्र। उसमें अपने सारे पर्टिकुलर्स होंगे, कंपनी का नाम होगा, डायरेक्टर का नाम होगा, एड्रेस होगा, और उसमें सारी डिटेल्स आपकी होंगी कि आपने वहाँ कब से काम कर रहे थे, कितना काम कर रहे थे, कितनी तनख्वाह थी, लेंथ ऑफ सर्विस का थी, कब छोड़ा है, आप मैरिड है, अनमैरिड है, ये उसमें कॉलम होते हैं, वो सारे आपको फिल करने हैं। ये डिमांड नोटिस आपको बना करके मैनेजमेंट को, मालिकों को मेल से, स्पीड पोस्ट से, कोरियर से, व्हाट्सएप से, जैसे आप भेज सकते हैं वैसे भेजें, बस उसका सर्विस प्रूफ होना चाहिए। अगर आप मेरे से पर्सनली एडवाइस लेना चाहिए तो मैं कहूँगा कि इसको स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजें, तो वो ज़्यादा कारगर होता है। इसके बाद नोटिस भेजने के बाद आपको 15 दिन का वेट करना है। 15 दिन के बाद आपको फिर दोबारा उस केस को उस क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय, जो लेबर का क्षेत्रीय कार्यालय है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ और मैं थोड़ा डिटेल से कर दूँ कि अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट जिस किसी कंपनी में 1 से 18 स्टेट में काम होता है, यानी जिस कंपनी के ऑफिसेस या वर्क प्लेस अलग अलग स्टेट में है, एक स्टेट के अलावा भी, जैसे एक स्टेट के अलावा अदर देन स्टेट में है, तो वहाँ जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी में जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भारत सरकार है। तो वहाँ जो आपको केस लगाना पड़ेगा वो क्षेत्रीय कार्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लगाना पड़ेगा। और यदि सिर्फ
किसी भी स्टेट में है, एक स्टेट के अंदर ही वो कंपनी काम करती है, अदर देन स्टेट में नहीं है, तो वो जो केस है वो आपका लगेगा सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट में। तो रिजाइन देने के 30 दिन के बाद या नौकरी से निकालने जाने के 30 दिन के बाद आपको मैनेजमेंट को 30 दिन के बाद यानी 45 दिन 45 डेज के अंदर अंदर आपको नोटिस भेजना कंपलसरी है कि आप ताकि आप ग्रेचुटी के लिए मांग कर सकें। ये फॉरमैन के तहत अपना मांग करेंगे, अगर वो फॉरमैन के तहत आपको नहीं देता है तो फिर फॉर्म आई में आप उसको क्लेम फाइल कोर्ट के समक्ष कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर स्टेट गवर्नमेंट का है, एक ही स्टेट में काम करती है तो स्टेट गवर्नमेंट लगेगा, और अगर एक से अदर स्टेट गवर्नमेंट काम करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पर लगेगा ग्रेचुटी के लिए। इन चीज़ों को होना आवश्यक है। क्लेम के साथ विशेष ध्यान रखें कि जो भी आपके अपने कार्ड हैं, अपना आधार कार्ड अवश्य फाइल करें, उसकी फ़ोटोकॉपी, अपने जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं उनको अवश्य स्टार्टिंग में ही अपने क्लेम के साथ, अपने दावे के साथ फाइल करें कोर्ट में कंसलेशन ऑफिसर के बाद पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में प्राधिकारी महोदय के समक्ष, ताकि उनको किसी भी तरीके की मौका मैनेजमेंट को मिलने से पहले ही जो चीज़ें हैं वो सीधी क्लियर होती चली जाए। उसके बाद इसमें कंसलेशन ऑफिसर जो होते हैं, जो प्राधिकारी होते हैं, बेसिकली कंसलेशन ऑफिसर भी वही होते हैं, और प्राधिकारी पर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में उनको स्पेशल पावर होती हैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को या लेबर अफसर को। तो वो उसमें अपनी पावर का इस्तेमाल करके और उस केस में डॉक्यूमेंट और दस्तावेज़ के आधार पर, क्योंकि क्लेम आप फाइल करेंगे तो अप्रूव करना भी आपकी जिम्मेदारी है, उसके आधार पर वो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी डॉक्यूमेंट उसके आधार पर केस फाइल करेंगे तो आपको क्या पैसा दिलाएंगे, उसी आधार को लेकर के चलेंगे। अगर मैनेजमेंट पैसा नहीं देती है उनके समक्ष भी, तो वो उसमें गवाही होगी, गवाही की प्रक्रिया एफिडेविट आपका फाइल होगा, वो WS फाइल करेगी मैनेजमेंट, उसके बाद आप अपना रिजोइंडर फाइल करेंगे, उसके बाद मैटर एविडेंस पर जाएगा, आप अपनी गवाही करेंगे, उधर से गवाही होगी, बहस में जो आर्गूमेंट होने के बाद अगर कोर्ट ऑर्डर करती है, इसमें जो भी ऑर्डर कोर्ट करेगी, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी में है वो ऑर्डर करेंगे, तो वो 10 से 12% इंटरेस्ट के साथ करेंगे, और डे ऑफ इंटरेस्ट जो मोस्टली कैलकुलेट होता है वो उस दिन से होता है जिस दिन से आपने संस्थान को छोड़ा या नौकरी से निकाला गया है। तो साथियों, ये मेरी एक ग्रेचुटी के बारे में छोटी सी जानकारी थी, बहुत ही शॉर्टकट में मैंने आप लोगों को बताया है ताकि आप लोगों के अच्छे से समझ में आ सके। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, अगर आप यूट्यूब चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल को आइकॉन दबाना ना भूलें, सो दैट कि हमारी जो भी नई वीडियो हैं, जो नई नई नोटिफिकेशंस हैं वो आपको आती रहें। साथियों, अगर आप जिस भी स्टेट से हैं, अगर आप हमें बताएंगे कि आप किसी स्टेट से हैं तो प्रयास करेंगे कि उस स्टेट के बारे में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, और उस स्टेट के श्रम कार्यालय या और भी ग्रेचुटी के रूल्स या मिनिमम वेज के रूल्स, जो भी वहाँ के कानून हैं उस स्टेट के और क्या कानून है प्रेजेंट में, उनके बारे में आपको बता सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।